देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। देखिए लिखा है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, क्या होता है? तीन होता है। और कोण का मतलब होता है कोण, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है क्या? माप। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीनों कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी। आप सभी लोग जानते हैं कि ए वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ये जो होता है बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ए बी लंब हो जाएगा। इतना तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करेगा कोण ए की बात करेगा, कोण सी की बात करेगा कि इसके लिए लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, तो हम लिखेंगे कि कोण ए के लिए। किसके लिए? कोण ए के लिए। कोण ए के लिए अगर कर्ण, देखिए कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा वही रहता है। यानी कि लिखेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? देखिए किसके लिए लंब? ए के लिए। कोण ए के लिए लंब बोल रहा है, तो कोण ए के लिए आपका लंब हो जाएगा क्या? बी सी। यानी कि इसके लिए लंब बराबर लिखेंगे क्या? बी सी। और आधार क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा क्या? ए बी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा। अब उसी की जगह पे आपको बोलेगा कोण सी के लिए। किसके लिए? कोण सी के लिए। ध्यान दीजिए, यही चीज़ अगर आप समझ गए तो समझ लेंगे, त्रिकोणमिति आ जाएगा, ठीक है। कोण सी की बात कर रहा है, तो कोण सी के लिए आपका लंब हो जाएगा क्या? कर्ण तो वही रहेगा। कौन? कर्ण वही रहेगा ए सी। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए लंब की बात करेगा तो लंब आपका हो जाएगा क्या? बी ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका हो जाएगा यानी कि बी सी। समझ में आ रहा है? कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी। कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी, कर्ण रहेगा ए सी। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान देना है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देंगे कि 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इधर ध्यान दीजिए। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, और उसके बाद क्या होता है? कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। बात ये समझेंगे कि हमसे पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए एक मतलब हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, लाल बटे कक्का का। लाल बटे कक्का, ये चीज़ आप रट लेंगे, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है ये साइन का होता है, बीच वाला कॉस का होता है, और ये लास्ट वाला टैन का होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा? यानी कि ये भी कर्ण हो जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। अब इन तीनों का लिख लिए तो तीनों का उल्टा ये होता है। टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा ये कॉस, यानी कि इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे क्या? आधार, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कर्ण बटे लंब। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो ध्यान से, त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? तो समकोण त्रिभुज का। इसका नाम क्या है? ए बी सी, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि ये आपका क्या होता है? कर्ण होता है, ये है क्या होता है? लंब होता है, और ये क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। क्या हो जाता है?
आधार हो जाता है। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हमको कर्ण नहीं दिया है, यानी कि कर्ण बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कर्ण बराबर पूछ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे करणी में कर्ण का, देखिए जब करणी लगाएंगे तो वर्ग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जब करणी हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे वर्ग नहीं लगाएंगे। अगर करणी नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, यानी कि लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रही। फिर अगर मान लीजिए इसमें से हमसे लंब पूछ दिया, तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। फिर बोल देगा इसका आधार का पूछ देगा, तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये बहुत आपको प्रश्नावली 8.1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत प्रयोग